अहमद ने जल्दी से कहा। लड़की खामोशी से उसे देखती रही, जैसे वह उसकी उलझनों से वाकिफ हो। आपके कितने पैसे हुए? अहमद ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा। वह सोच रहा था कि शायद यह खाना बहुत महंगा होगा, मगर लड़की ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम अपने आने वाले मेहमानों से पैसे नहीं लेते। जब कोई पहली बार मेरे पास आता है तो मैं उससे कीमत नहीं लेती। यह खाना आपके लिए मुफ्त था। अहमद हैरान रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा लाजवाब खाना मुफ्त में खाने को मिलेगा। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी नजरें एक बार फिर उस लड़की की हरी आंखों में जा फंसी। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था, एक रहस्यमयी सा जादू, एक अज्ञात आकर्षण। अच्छा, शुक्रिया, अहमद ने नजरें झुकाकर कहा और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे से निकला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह एक सपने से जाग रहा हो। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगा। रात काफी बीत चुकी थी, गलियां वीरान हो चुकी थीं और चांदनी हल्की हल्की सड़कों पर बिखरी हुई थी। अहमद के कदम तेज थे, मगर उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। यह लड़की कौन थी? यह जगह इतनी सुनसान क्यों थी? और उस खाने में ऐसा क्या था कि मेरी भूख खत्म ही नहीं हुई? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। हर बार जब वह लड़की के शब्द याद करता, उसकी रहस्यमयी मुस्कान उसकी आंखों के सामने आ जाती। क्या मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए? फिर एक और ख्याल आया, अम्मी के लिए भी बिरयानी ले लेनी चाहिए थी, मगर अब रात बहुत हो गई थी और वह लेट भी हो रहा था। इस वक्त वापस जाना मुमकिन नहीं था। जैसे ही अहमद अपने घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसकी मां दरवाजे पर चिंता से टहल रही थी। बेटा, कहां रह गया था तू? मां की आवाज में बेचैनी थी। अम्मी, रिक्शा खराब हो गया था, अहमद ने जल्दी से जवाब दिया। मैंने दुकान पर छोड़ दिया, मैकेनिक कल देखेगा। फिर पैदल आना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। मां ने राहत की सांस ली और दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह तेरा शुक्र, मैं तो घबरा गई थी। अम्मी, परेशान मत हुआ करो, मैं अब बड़ा हो गया हूं ना, अहमद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मगर वह एक बात छुपा गया। वह रहस्यमयी लड़की, वह हैरान कर देने वाली बिरयानी और वह हरी आंखों वाला जादू। अहमद कमरे में आया, कपड़े बदले और चारपाई पर लेट गया, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। वह बस उस लड़की के बारे में सोचता रहा। उसका चेहरा कैसा होगा? क्या वह वाकई आम लड़की है या उसके पीछे कोई राज है? हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता, वे हरी आंखें उसके जहन में चमक उठती। क्या मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए? अहमद अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे उस लड़की का नाम तो पूछ लेना चाहिए था। यह ख्याल आते ही उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मगर अगले ही पल नींद की लहरें उसे अपनी आगोश में ले गईं। वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह होते ही अहमद की मां ने नाश्ता तैयार किया। बेटा, जल्दी कर, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मां की आवाज ने उसे जगाया। वह जल्दी से उठा, नाश्ता किया और रिक्शे की मरम्मत करवाने के लिए निकल पड़ा। मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा तो रिक्शा ठीक हो चुका था। बस प्लग में मसला था, ठीक कर दिया है, मैकेनिक ने कहा। अहमद ने पैसे दिए और रिक्शा लेकर दोबारा शहर की सड़कों पर निकल आया। रिक्शा तो सड़क पर दौड़ रहा था, मगर अहमद का दिमाग अब भी उसी रहस्यमयी लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था। क्या मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए? वह 2-3 दिन इसी उधेड़बुन में रहा। उसका दिल चाहता था कि वह दोबारा उस गली में जाए, मगर साथ ही वह खुद को रोक भी रहा था। आखिरकार 3